राम राम साਰਿਆਂ ने सिनेमैटिक हरियाणा देखने वाले सभी का मैं स्वागत करता हूं। और आज हमारे साथ में है हरियाणा की एक दबंग आर्टिस्ट। जब एक थिएटर शुरू होता है और एक वेब सीरीज शुरू होती है और हरियाणवी सिनेमा आज आप देख भी रहे होगे सारे के सारे ग्रो करने लग रहा है। डे बाय डे उसका जो ग्राफ है वो बढ़ता जाने लग रहा है। एक तक वेब सीरीज आने लग रही है और अच्छा काम हो रहा है। और हमारे साथ में है निशा शर्मा जी। मैम, मैं सिनेमैटिक हरियाणा पे आपका स्वागत करता हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मैम, आपकी जो जर्नी शुरू होती है तो ये सारी चीज़ें सामने आती है कि आपने डी ग्रुप में काम किया, कैंप बनवास में काम किया, तो थिएटर का सफ़र आपने कहाँ से शुरू किया? मैं अगर अपने थोड़ा बैकग्राउंड में जाऊँ ना तो आई वाज लाइक वेरी इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ पर्सन, क्योंकि मेरी वॉइस बहुत हैवी थी स्टार्टिंग से। हाँ जी। तो मैं बहुत अवॉइड करती थी बात करना लोगों से, क्योंकि पहले इतनी रिक्वायरमेंट्स नहीं पता होती थी कि वॉइस की क्या डिमांड है, क्या काम होता है वॉइस में। जी। देन आई डिड बैचलर्स एंड मास्टर्स इन जर्नलिज्म। तो मैंने जर्नलिज्म शुरू किया तो आई वर्क विद सो मेनी रेडियो स्टेशंस एंड न्यूज़ चैनल्स। तो मुझे थोड़ा नॉलेज हुआ कि वॉइस का कहाँ कैसे यूज़ किया जा सकता है। फिर उसके बाद ड्यूरिंग दैट पीरियड मैंने थिएटर शुरू किया। तो आई रिप्रेजेंट इंडिया 5 टाइम्स नेशनली और इंटरनेशनली AIU जो यूथ फेस्टिवल्स होते हैं उनमें। तो उसके साथ मेरे थिएटर की शुरुआत हुई थी। थिएटर के बाद धीरे धीरे टेलीविज़न शुरू हो गया। जी जी जी। तो मैम, जैसे आपने जो स्टडी है अपनी साथ में, तो स्टडी के बारे में भी हम जानना चाहेंगे। हाँ, मैंने जर्नलिज्म किया है, बैचलर्स और मास्टर्स इन जर्नलिज्म। तो मैंने लाइक आई वाज बोर्न एंड बॉट अप इन पानीपत। मैं पैदा पानीपत में हुई हूँ। तो मेरी पढ़ाई बैचलर्स तक मेरी पढ़ाई पानीपत में हुई है, RAPG कॉलेज जी। और उसके बाद मेरी मास्टर्स हुई है LPU से, फगवाड़ा लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। जी बिल्कुल। मैम, आप एक एक्टिंग हो जाती है और दूसरी तरफ आप वॉइस ओवर भी हैं, तो ये सारी चीज़ें जैसे साथ में जॉब होगी, ये सारी चीज़ें मैनेज करने में दिक्कत तो कई बार आती होगी। हाँ, लेकिन लॉकडाउन ने क्या किया कि इतना लोगों को हताश कर दिया चीज़ों से कि लॉकडाउन से पहले लाइक जब मैं मास्टर्स अपनी कर रही थी, बैचलर्स कर रही थी, तो बहुत काम होता था। अपनी स्टडी को देखना, जहाँ आप इंटर्नशिप्स कर रहे हो उन चीज़ों को देखना, जहाँ आप छोटे छोटे फ्रीलांसिंग काम कर रहे हो उन सब चीज़ों को देखना। तो इट विल बी लाइक वेरी मतलब स्ट्रेसफुल उस टाइम पे, और एकदम से फिर सब कुछ बंद हो जाए जी। तो जो लोग मतलब दिन में अगर 15-15, 20-20 घंटे काम करते होंगे, उनके लिए बहुत एक वो हो गया था कि मतलब अब क्या करें कि कुछ भी नहीं है करने के लिए। तो लॉकडाउन खत्म, फर्स्ट वेव खत्म होने के बाद ही मैंने ज्वाइन किया था एज एन वॉइस ओवर आर्टिस्ट। तो बस वो शुरू हुआ, उसके बाद शूट वाला काम शुरू हो गया, ग्रुप D शुरू हो गई और आगे की सीरीज शुरू हो गई। तो मैनेजेबल नहीं है, बट ये कि 15 दिन शूट पे जाओ तो 15 दिन घर आके खाली नहीं बैठना पड़ता। तो आई हैव समथिंग टू डू, कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैम, दोस्तों मैं बता दूं, मैम ने स्ट्रगल कराया है एकदम, कति ताबड़तोड़ स्ट्रगल जिसको आप बोल सकते हैं। पानीपत से मैम बिलोंग करती है और अभी एक्चुअली गुड़गांव में रह रही हैं। तो मैम, ये सारी चीज़ें जैसे वहाँ स्टडी कर रही थी आप, उसमें भी जैसे स्कूल टाइम की बात मैं बोल रहा हूँ आपको, तो कलाकारी का जो कीड़ा होता है उसमें भी था। मेरी बचपन से एक आदत थी, मतलब मैं शीशे के आगे डांस करती थी मैं पहले बहुत। हाँ जी। मतलब अभी भी ये आदत है, मतलब 2-3 बज जाएंगे रात के तो कोई सो भी रहा होगा तो उठ के देखते तो मैं शीशे के आगे नाच रही होती हूँ। अच्छा। तो मुझे डांस करने का बहुत शौक था। तो आई वाज लाइक वेरी फेमिलियर टू स्टेज, लेकिन इतना बोल्डनेस नहीं थी चीज़ों में। मतलब ये नहीं था कि मैं हाँ सब कुछ कर सकती हूँ काइंड ऑफ। तो वॉइस की वजह से मैं ज़्यादा चुप चुप रहती थी, मैं ज़्यादा बात नहीं करती थी लोगों से। तो मैंने मेरा स्कूलिंग गवर्नमेंट स्कूल से पास आउट हूँ मैं, पानीपत में। पानीपत से? हाँ, गवर्नमेंट स्कूल से पास आउट हूँ। और बैचलर्स जैसे मैंने बताया मेरी पानीपत से हुई है। स्ट्रगल था, बट मुझे लगता है कि आप किसी की भी लाइफ सुन लो, मैं तुम्हारी लाइफ शायद अभी पूछूं तो कि तुमने क्या क्या स्ट्रगल किया है, तो तुम्हारे पास भी बहुत कुछ होगा बताने के लिए, है ना। तो स्ट्रगल मुझे लगता है आजकल हर कोई कर रहा है। ये कैमरा के पीछे वाले लोग भी स्ट्रगल कर रहे हैं और आगे वाले लोग भी स्ट्रगल कर रहे हैं। बिल्कुल। मैम, आपने कैंप बनवास में काम किया। कैंप बनवास की जो स्टोरी था, डायरेक्शन था कुलदीप कुणाल जी, उन्होंने किया था। अच्छी वेब सीरीज थी और सॉन्ग भी थे मेरे ख्याल से, 1-2 सॉन्ग थे। तो वहाँ पे आपने जो करेक्टर प्ले किया था, बड़ा ही मतलब क्या बोलूँगा आपको, कैमरे के सामने बैठे खुखार टाइप का करेक्टर जिसको बोलते हैं, एकदम अकड़ सी जो होती है ना उस स्टोरी में, तो वह अकड़ थी। रियल लाइफ में भी वही अकड़ है
कि मतलब कैसा रहता है ये चीजें? ना अपने हरियाणा में क्या देख रहे हैं, जो बोल रहे हैं ना एकदम तो मतलब हरियाणवी जब बोल रहे हैं तो उन्हें लगे भाई ये मारेंगे ही बस, एकदम लठ मारेंगे। तो हाँ कुछ मेरी आवाज भी ऐसी होगी मतलब बोलते नु लगे भाई हाँ दरी देगी। अभी आई है आवाज आपकी निकल के कि हाँ जो हाँ तो ऐसा नहीं है, वो कैरेक्टर ऐसा था। आई एम सिमिलर टू पारो कहीं ना कहीं। हाँ जी। वो जैसे चीज़ों के लिए लड़ती है ग्रुप डी में, मतलब उसको जैसे अपना वो हक चाहिए चाहिए वाला, तो वैसी मैं हूँ क्योंकि मैंने वैसी चीज़ें बनाई हैं अपनी लाइफ में कि मतलब मुझे ये चीज़ करनी है तो मुझे उसके लिए दौड़ना पड़ेगा काइंड ऑफ। बिल्कुल बिल्कुल। तो खूंखार नहीं हूँ, लेकिन हाँ ये है कि कैरेक्टर वैसा हो तो मैं हो हाँ, जब क्योंकि मैं बता दूं दर्शकों, क्योंकि जो डायरेक्टर होता है और राइटर होता है जब वो स्क्रिप्ट लिखता है तो उसके हिसाब से उसको कास्टिंग करनी होती है, और जब आपके सामने 20 कैरेक्टर होते हैं तो उनमें से आप एक ही लेते हैं, और निशा शर्मा हो या फिर अंजलि सिंह हुड्डा हो। बिल्कुल। मैम डी ग्रुप में आपने काम किया, पहला जो सीजन आया है इसका, और उसमें आपने काम करने के बाद मतलब कितने दिन का शूटिंग शेड्यूल था, और क्या क्या चीज़ें थी उसमें? जैसे प्रॉब्लम भी आई होगी कई बार, जैसे हरियाणवी लैंग्वेज को लेके, या फिर आप गांव के टाइप में शूट कर रहे थे, एरिया ही ऐसा था, लोकेशन ऐसी हमें चाहिए थी, तो कैसा आपको लगा वहाँ पे? हाँ इसका मतलब मेरा स्टार्ट ऐसे हुआ था कि इनकी ग्रुप डी की टीम से मैं नितिन को जानती थी, इतना ज़्यादा नहीं लेकिन नितिन का नाम सुना था मैंने। ही इज़ वेरी गुड एक्टर, और तो उन्हीं का कॉल आया था किसी के रेफरेंस से मुझे कि तुम ऐसे ऐसे करके एक कैरेक्टर है, तुम कर सकती हो। तो आई वाज लाइक कि मुझे नहीं पता था, मतलब कैंप बनवास के बाद मेरे लिए ये पहला ही काम था ऐसा। आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट मच कि लोगों को इतना पसंद आएगा वो कैरेक्टर। मुझे ग्रुप डी का पारो का कैरेक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग लगा था, और मुझे वो सुनते ही हो गया था कि हाँ आई कैन डू दिस। बिल्कुल। हाँ तो उसका शूट हिसार में हुआ है, कालवास में। अच्छा। और 10 से 12 दिन का शूट था तब, और 10 से 12 दिन में वो पूरी सीरीज शूट हो चुकी थी, और टीम बहुत अच्छी थी। मतलब मुझे लगता है कि जैसे कबीर भैया जिन्होंने डायरेक्ट की है, जिन्होंने लिखी है ये, मतलब ही इज़ लाइक वेरी सोफिस्टिकेटेड पर्सन, और उनको पता है कि उनको किस एक्टर से क्या चीज़ निकलवानी है। जैसे तुमने अभी बोला कि बहुत खूंखार टाइप कैरेक्टर था, ठीक है, वो खूंखार टाइप कैरेक्टर भी मतलब वो निकलवाना कि तुम हो नहीं हो वैसे, लेकिन तुम्हें ऐसी डायरेक्शंस दी जाएं, ऐसी चीज़ें तुम्हें बताई जाए कि तुम्हें क्या करना है, वो चीज़ निकलवाना उनके कैरेक्टर के हिसाब से, क्योंकि उन्होंने वो लिखी है, उन्होंने जिया है वो कैरेक्टर। तो वो बहुत अच्छा था, मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी, इमोशंस होल्ड करना सीखे, और बट मुझे एंड तक एक्सपेक्टेशंस नहीं थी ऐसी कि लोगों को इतनी पसंद आएगी कि उसका सीजन 2 बनेगा। बिल्कुल बिल्कुल। मैम पहला सीजन खत्म होता है कि शादी हो जाती है महेश के साथ पारो की। स्ट्रगल था जब बंदा डी ग्रुप में लगा, फिर उसके बाद आपका जो सारी चीज़ें चेंज हुई, शादी हो गई एकदम कति, ब्याह हो गया, फिर भी क्या बचा था जिसके लिए ऑडियंस वेट करेंगे? और पहला सीजन जो डायरेक्ट किया है वो कबीर दैया जी ने किया, सेकंड सीजन कोई और शूट कर रहा है, डायरेक्ट किया सॉरी। तो ये सेकंड में आप क्या लेके आएंगे? देखो स्क्रिप्ट तो मैं नहीं पूछूंगा आपसे, बट एक आइडिया सा कि जिसके लिए ऑडियंस और बात देखे इस सीजन की। वही, जैसे कि कोई भी स्टोरी, कोई भी कैरेक्टर ऑडियंस पे डिपेंड करता है कि ऑडियंस को कितना पसंद आया। वो पिक्चरें बहुत सारी बनती हैं, सीरीज बहुत सारी बनती है, लेकिन उनके पार्ट 2 उन्हीं के बनते हैं जो फर्स्ट लोगों को, उससे पिछला पार्ट लोगों को बहुत पसंद आया हो, ठीक है। तो ग्रुप डी के साथ कुछ ऐसा ही हुआ है, और सेकंड पार्ट जो आप देखोगे तो वो तुम्हें बहुत रिलेटेबल लगेगा, मतलब कि कहीं से ऐसा नहीं, क्योंकि मुझे भी ऐसा लगा था कि हाँ दिस इज द एंड ऑफ द स्टोरी, लड़की मिल गई है, मतलब उनका रिलेशन शुरू हो जाता है, शादी हो जाती है और उसकी जॉब लग जाती है, तो कहीं ना कहीं सबको यही लग रहा था कि ये खत्म, एंड है। हाँ। लेकिन सेकंड पार्ट फर्स्ट पार्ट से कैसे रिलेटेबल हो जाएगा ये पता भी नहीं चलेगा। बिल्कुल, मतलब कि दर्शकों को ज्यादा मतलब सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मेरे को अलग लग रहा है। हाँ। सारी चीज एकदम मिला हुआ अलग, और इस बार बहुत कुछ एक्सट्रीम अच्छा होगा। अच्छा मैम, जैसे उसमें गाना था पनवासी का जी, बड़ा मतलब जो उसके लिरिक्स थे ना, मतलब एक उसमें जैसे टेक्निकली देखा जाए, लाइटिंग वाइटिंग, जब एक रात का शूट होता है, सुमित धनखड़ के साथ जो प्ले किया था आपने, तो वो सारी चीजें एक बड़ा मतलब अलग ही लग रहा था, क्योंकि ऐसे लिरिक्स हरियाणा में ना जिनको मैं क्या मेलोडी टाइप के सॉन्ग था वो। हाँ, और हरियाणा में ऐसे मेलोडी टाइप सॉन्ग्स बहुत कम बनते हैं, मतलब हमने देखा है कि डांस वाले और जो शादियों में बजते हैं वो वाले गाने बहुत बहुत ज़्यादा पीक पे होते हैं इस टाइम पे, ठीक है। तो
पनवासी का चांद मेरा पर्सनली बहुत फेवरेट सॉन्ग है जी। उस सीरीज में 2 ही गाने हैं वैसे। 2 ही गाने बिल्कुल। हाँ, लेकिन एक हरियाणा बेस्ड अगर मैं चीज़ें देखूँ तो मुझे वो गाना बहुत पसंद है, और वो शूट भी हमने शायद कुछ ही घंटों में किया था, वो रात वाले जितने शॉट्स की आप बात कर रहे हो, और उसके लिए सेटअप ही शायद 3-4 घंटे का लगा था। मैम डी ग्रुप की बातें होगी सारी की सारी, मतलब दर्शकों मैं बता दूं डी ग्रुप में मतलब आप ये अपने आप बोलो कि बढ़िया चीज़ लेके आओगे। हाँ बिल्कुल। ग्रुप D2 जो पार्ट है उसमें आपको कुछ अलग चीज़ें देखने को मिलेंगी, नए कैरेक्टर्स और ऐड ऑन हुए हैं 3-4 कैरेक्टर्स, तो इस बार कुछ और अच्छा और बड़ा होगा। बिल्कुल। तो दर्शकों डी ग्रुप का बारे में बात होगी तो मैम थिएटर आप अभी भी कर रही हैं, सारी चीज़ें कर रही हैं, तो अभी आपका जो लाइफस्टाइल है ये सारी चीज़ें दर्शक जानना चाहेंगे। नहीं, लाइफस्टाइल देखो हर इंसान की एक पर्सनालिटी होती है, ठीक है, वो कितना ही बड़ा हो जाए या वो बिल्कुल मिडिल क्लास या लोअर क्लास फैमिली से बिलोंग करता हो, उसका एक अपना माइंडसेट होता है कि उसको कैसे शो करना है लोगों के सामने, ठीक है। तो मुझे, मैं शायद यहाँ आती मैं लोअर टी शर्ट में भी आ जाती, तो मुझे ऐसा कुछ खास फर्क ना पड़ता, लेकिन मुझे कहीं जाना है इसलिए तो आई विल बी लाइक रेडी। तो आई एम लाइक वेरी सॉर्टेड नहीं कहूँगी क्योंकि आजकल सब उलझे हुए हैं अपनी ज़िंदगी में, लेकिन मुझे फंसना पसंद नहीं है चीज़ों में, तो मैं आपको दिखाने के लिए कुछ नहीं करूँगी। तो आई विल बी लाइक अगर मैं ऐसी हूँ तो मैं ऐसी हूँ। बिल्कुल। मैम वेब सीरीजें करी आपने, थिएटर आप अभी कर रहे हैं, तो कभी ये नहीं हुआ कि जैसे आजकल ट्रेंडिंग से लेके या फिर मैं गाने वगैरह करूं, डिप चिप जिसको आप बोल सकते हैं, उस चीज़ का कीड़ा नहीं जागा कभी? नहीं, मैं शुरू से ही लाइक मैंने अपनी फैमिली से बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, ठीक है। आपके फैमिली के एक्सपीरियंसेस आपको बहुत कुछ सिखा देते हैं अगर सीखने वाला कोई हो तो मैं बहुत शुरू से ही मैं कुछ चीज़ों में बहुत ज़िद्दी कह सकते हैं इस चीज़ को कि मुझे चीज़ नहीं करनी है तो आई कांट डू दिस, ठीक है। तो जहाँ तक अभी जो सोशल मीडिया जो ट्रेंड कर रहा है चीज़ों में, रील्स में और ये वाला जो स्टफ़ है, तो मुझे लगता है कि आजकल फेमस होना बहुत इजी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो दिस इज़ माय प्रायोरिटी कि मुझे फेमस कैसे होना है, ठीक है। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे मतलब ये मेरा थॉट हो सकता है, ये कई लोगों के लिए गलत भी हो सकता है, मतलब मुझे पता है कि मुझे कैसे फेमस होना है और मुझे ऐसे फेमस नहीं होना है जैसे अभी जो ट्रेंड, मैं इसी सदी की लड़की हूँ, आई एम लाइक 24-25, तो बट स्टिल आई नो कि मुझे इस ट्रेंड के साथ नहीं चलना है। अगर मैंने 5-6 साल लगा के कुछ थोड़ा बहुत अच्छा सीखा है तो मैं उसको अच्छे तरीके से ही रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ। जैसे ग्रुप डी के बाद अगर मैं बोलूँ कि वो भले ही हरियाणा की कुछ ऑडियंस ने ही देखा है, लेकिन लोगों को ये हुआ कि ये लड़की कौन है, तो अगर उससे पहले अगर वो मेरे वो मिलियंस फॉलोअर्स देख के आए होते तो शायद उनको झटका ना लगता, क्योंकि हरियाणा में अभी तक सिर्फ गाने ही बने थे, सीरीज या एक्टिंग वाइज कोई नहीं आया। बिल्कुल, क्योंकि मैम पता है फिल्में हरियाणा में आती हैं और सिनेमा नहीं पकड़ पाती वो ढंग से, है ना। जैसे अभी लास्ट की फिल्म में आई फाइटर थी विजय वर्मा की, उसके बाद सतरंगी आई जो नेशनल अवार्ड, और पगड़ी दावनदार 2014-15 में फिल्में आई। तो आपको लगता है कि वेब सीरीज भी आनी चाहिए, साइड में फिल्म भी आए, तो लगता है आपका ग्राफ बढ़ गया है और फिल्में चल पाएंगी? बिल्कुल बिल्कुल। जैसे रीजनल जैसे पंजाब इंडस्ट्री ने एक बॉलीवुड सेट कर दिया है, ठीक है, साउथ ने सेट कर दिया है, बॉलीवुड हमारे पास है, हरियाणा हमेशा शुरू होता है और फिर बैक स्टेप हो जाता है कि ठीक है। और मुझे कहीं ना कहीं लगता है दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ ऑडियंस, ठीक है, क्योंकि हमें ऑडियंस को पता नहीं क्यों हम उन गानों में और उन 4-5 शब्दों में ही अटके रह चुके हैं अभी। अच्छा। ठीक है, वही गाना, मतलब वो 4 तरीके से शब्द बदल दिए जाएंगे, उसमें मॉडल्स बदल दिए जाएंगे, पीछे डांसर्स बदल दिए जाएंगे, उनका फॉर्मेट सेम होता है, बिल्कुल, लाइटिंग वाइटिंग एवरीथिंग टेक्निकली वही यूज होता है सारा। तो मुझे लगता है कि हम लोग ऑडियंस, एज एन ऑडियंस हम कहीं ना कहीं स्टक हो जाते हैं, ठीक है। तो हम जैसे बहुत सारी, जैसे बॉलीवुड से भी शुरुआत हुई इस चीज की, लाल रंग आई थी, पूरी कथी एकदम ताबड़तोड़ हरियाणवी बोल रखी थी उसमें, कितने लोगों ने वो, मतलब बहुत अंडररेटेड मूवी थी वो, ठीक है। और वो मूवी कितनी जबरदस्त दोस्तों, लाल रंग के बारे में मैडम बताने लग रही है, एकदम कथी ताबड़तोड़ मूवी है। मेरी भी खुद की, मेरे ख्याल से मैंने 25-26 बार मूवी देख ली होगी, ठीक है। लेकिन फिर इतने बड़े स्टार्स ने भी क्यों दोबारा से वो चीज शुरू नहीं की? क्योंकि हमारी ऑडियंस ने वो मांगी ही नहीं, एक्सेप्ट नहीं की, क्योंकि हम लोग वही, जैसे मैंने बोला कि हम लोग वही गानों में अटके हुए हैं, हम कुछ नया नहीं करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये स्टेज ऐप ने एक बहुत अच्छी शुरुआत की है और अभी बल्क में उनके पास सीरीज है, बिल्कुल। तो अभी वो शुरू होंगी, क्योंकि 2-3 तो मैं ही कर चुकी हूँ ग्रुप डी के बाद। ग्रुप डी के बाद भी कुछ आ रहा है, तड़का बड़का। ग्रुप डी के बाद दहलीज आ रही है, जिसमें पारो एक बहुत ही
सहमी हुई सी, और बहुत ऑपोजिट कैरेक्टर दिखेगा तुम्हें पारो का। और ग्रुप डी 2 भी है, और भी है आगे जो चल रही है ऑन प्रोसेस। कैंप बनवास करी, डी ग्रुप भी कर ली, फिर उसके बाद दहलीज आप बता रहे हैं स्टेज पे आ रहे वो भी। तो दर्शकों को एक बार आप बताओ वो मतलब जो पहले था ना अकड़पन सा करेक्टर में था, वो बदल के आएगा दहलीज में? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने कहा ना जैसे कि बिल्कुल ऑपोजिट कैरेक्टर होगा, क्योंकि मैं जैसे मैंने बताया कि मेरा नॉर्मल बिहेवियर पारो से बहुत सिमिलर है, कि वो ऐसी ही है, उसे अगर कुछ हक चाहिए अपना तो ले लेगी कैसे भी करके। अच्छा। तो जो दहलीज वाला कैरेक्टर है, दहलीज वाला वो है जो मैंने अपने आसपास देखा है, अपने घर परिवार में देखा है, ठीक है, शादीशुदा लड़कियों को देखा है, अपने फ्रेंड सर्कल में देखा है, जो वो सफ़र करती हैं चीज़ों को, उनके इमोशन से वो कलेक्ट हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब एक अलग ही करेक्टर निकल के आएगा उसमें। मैम, हमारे दर्शकों को आप कुछ संदेश हरियाणवी कलाकारों के लिए देना चाहेंगी? हाँ ज़रूर, मैं ये चीज़ ही बोलना चाहूँगी, जैसे अभी मैंने पिछली लाइन में बोली कि हमें कुछ नई चीज़ें, अच्छी चीज़ें शायद ट्राई करनी चाहिए, क्योंकि हरियाणा में मैंने देखा है जहाँ जहाँ मैंने शूट किया है, बेसिक मतलब बहुत छोटे गांव हैं वो, जैसे हिसार हो गया, अच्छा। ठीक है, रोहतक के लोग हैं, बहुत कमाल के आर्टिस्ट हैं। अगर मतलब तुम लाइटमैन से लेकर कैमरा पर्सन, प्रोडक्शन टीम, स्पॉट तक, मतलब दे आर लाइक वेरी टैलेंटेड। वो एक चीज़ नहीं आती है उन्हें, वो 4-5 चीज़ें अपनी ऑप्शंस में लेके चल सकते हैं कि मैं ये भी कर सकता हूँ। हाँ। ठीक है, तो मैंने ऐसे क्रिएटिव लोग हरियाणा में ही देखे हैं, और वो कहाँ वेस्ट हो रहे हैं सिर्फ। अच्छा, गाने मतलब कहने का मतलब मैम ये बता रही है कि गाने आप गाने भी करो, लेकिन एक साइड फिल्में और वेब सीरीजें भी उतार के लाओ। दी ग्रुप, कैंप बनवास, सेफ हाउस होगी। हाँ, जैसे पंजाब इंडस्ट्री ने बॉलीवुड बना लिया, तो हरियाणा का भी कुछ होना चाहिए। बिल्कुल जी बिल्कुल, और वो वैसे ही होगा जब ऐसे चेंजेस आएंगे। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। दोस्तों, आज हमारे गेलियाँ थी निशा शर्मा मैम, और निशा शर्मा मैम हमारे चैनल के लिए कुछ आप बोलेंगे? ज़रूर, सिनेमैटिक हरियाणा आप देखिए, ये इंटरव्यू देखिए, और इसके बाद बहुत सारे इंटरव्यूज़, क्योंकि मुझे पता है कि हरियाणा में इतने सारे आर्टिस्ट अब आ चुके हैं, मैं नहीं, बहुत सारी लड़कियां, बहुत सारे लड़के, बहुत अच्छे आर्टिस्ट, बहुत अच्छे एक्टर्स जो हैं वो नए नए अभी आ रहे हैं। जैसे सेफ हाउस आप लोगों ने देखी होगी, उसके बाद भी अभी जो इतना सारा सामान स्टेज के पास है, उससे जितने भी आर्टिस्ट अभी निकलेंगे, और वो शायद यहाँ से निकल कर बॉलीवुड भी जाएंगे, और हो सकता है शायद हरियाणा इंडस्ट्री इतनी ग्रो कर जाए कि उनको बॉलीवुड जाने की ज़रूरत ना पड़े। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे इंटरव्यूज़ आप सिनेमैटिक हरियाणा पे आगे भी देखते रहेंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों। पुनीत कुमार को इजाज़त दो, फिर एक ऐसे ही थिएटर आर्टिस्ट से आपको मिलवाएंगे। निशा शर्मा, हमारे दर्शकों ने राम राम कर दो। थैंक यू सो मच, राम राम।